बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 15 मंथ्स एट 7/2% पर एनम एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट। वो कहता है सिंपल इंटरेस्ट इस पीरियड का जो है, पीरियड 1 का जो है वो एक्सीड करता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है ऑन द सेम सम, एक वही सेम अमाउंट पर फॉर 8 मंथ्स, जो 8 मंथ 12/2% पर एनम बाई, वो एक्सीड सिंपल इंटरेस्ट कितना करता है 32.50। तो हम सबसे पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, एन कितना, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। एन कितना दिया गया है 15, और हमें 15 दिया गया है। ये मंथ में है, इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 15/12 कर देंगे। और उसके बाद हमें पहला आर कितना दिया गया था, आर कितना दिया गया था 7/1/2%। मतलब ये हो गया, इसको हल करने के बाद ये हो गया, इसको मतलब 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 14 हो जाएगा। ये ऐड करेंगे, फिर 2 पे तकसीम करेंगे, 7.5 आएगा। फिर परसेंटेज ख़त्म करेंगे, 0.075 जवाब आ गया हमारे पास, 0.05। ये पीरियड 1 के लिए था। और वो कहता है पीरियड 2 के लिए जो है, मतलब ये पीरियड P1 के लिए था। जब पीरियड 1 में अमाउंट हमारा इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद वो कहता है P2 में जो है ना, वो क्या है, P2 में n 8% 8 मंथ है, इसको हमने ईयर में कन्वर्ट करना है, 8/12। और परसेंटेज कितना दिया गया था, और कितना दिया गया था हमें 12.12%, मतलब 12.5 परसेंटेज। अब इसका परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 0.125, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब हमने P मालूम करना है, हमारे पास P ये हमने मालूम करना है। एक्सीड वैल्यू कितना था, आई टोटल, आई कितना था, एक्सीड जो हो रहा था 32.50 था, 32.50 था आई हमारे पास। तो हम करेंगे I1, मतलब I1 हमारे पास कौन सा वैल्यू था, P हमें मालूम करना है, और हमारे पास कितना था 0.075 क्रॉस 15/12, ये I1 था। I2 हमारे पास क्या था, I2 इज इक्वल टू P हमने मालूम करना है 0.0, सॉरी यहाँ पे 125 क्रॉस 8/12। तो हम एक्सीड कितना था, मतलब I1 जो एक्सीड कर रहा था, मैंने मतलब I2 को वो 32.50। I1 कितना है हमारे पास, इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, P क्रॉस 0.075 माइनस P, सॉरी यहाँ पे क्रॉस फिर 15/12, P क्रॉस 0.125 क्रॉस 8/12 इज इक्वल टू 325। इसको हल करने के बाद हमारे पास जो जवाब, इसको हल करने के बाद हमारा जवाब क्या कितना आएगा, P इज इक्वल टू 120। आपने इसको फार्मूले तरीके को समझ लेना है, फिर कैलकुलेट कर लेना है खुद से। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। वो कहते हैं अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर T ईयर्स, मतलब टाइम हमारे T ईयर्स है, इट अमाउंट से, वो कहते हैं अमाउंट्स कितना है 400 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, बट द व्हेन इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम इट अमाउंट्स 200। वो कहते हैं इसका अमाउंट्स इतना है, देन टाइम हमने पीरियड बताना है, टाइम पीरियड। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, जो चीज़ गिवन है हमने वो लिखना है। वो हमारे पास एस गिवन है 400, एस हमारे पास 400 है, S1 400 है, R1 कितना है
10% मतलब 0.1 आ गया। और हमने P जो है वो दोनों में सेम है, उसको एक सपोज कर लें, कुछ भी लिख लें। उसके बाद S2 कितना है 200, R कितना है दूसरे के लिए 4% यानी 0.04, और P इसके लिए भी 1, दोनों के लिए सेम। तो इक्वेशन बनाते हैं। फार्मूला हमारे पास ये होता है S = P × 1 + RN। हमने मालूम क्या करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स मतलब n मालूम करना है। ये हो गया S1 के लिए 400, P हमारे पास 1 होता है 1 + R कितना आया था यहाँ 0.1 n। उसके बाद दूसरा इक्वेशन था S2 200 था, P हमारे पास 1 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए 0.4 n। फिर इक्वेशन ये होगी हमारे पास इक्वेशन 1, ये होगी 2। इक्वेशन 1 को 2 पे तकसीम करने से डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को 2 से तकसीम करने से तो हमारे पास n कितना आ जाएगा 50 ईयर। या आपने इसको सॉल्व करना है खुद से, मतलब इक्वेशन 1 को तकसीम करने से 2, तो जी कैसे तरह मैंने डायरेक्ट 50 ईयर लिख 400 over 200 is equal to 1 + 0.1 n over 1 + 0.04 n। इसका आंसर हमारे पास 50 ईयर्स आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, वो कहते हैं अ सम ऑफ RS इज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 ब्रदर्स जैन जैद ज़ुहैब। इसको आपने जैन को x पेश करना है, इसको y करना है, इसको z करना है। जैन जैद ज़ुहैब in such a way that simple interest on each part at 5%, 1, 2, 3 respectively remain equal। simple interest सेम रहेगी। वो कहता है शेयर ऑफ जैन इज़ मोर देन दैट ऑफ, वो कहता है कितना अमाउंट वो जैन का है वो ज़ुहैब से ज़्यादा होगा। हमें डिफरेंस मालूम करना है। आखिर में सबसे पहले हम देखते हैं सम, मतलब एस हमारे पास टोटल कितनी है तीनों भाइयों का, 3 ब्रदर का। इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 x + y + z इज इक्वल टू 7700। उसके बाद वो कह रहा है मतलब उसके बाद वो कितना परसेंटेज बता रहा है 5% फॉर एवरीवन। मतलब सिंपल इंटरेस्ट 5%। उसने दूसरी बात कौन सी की, उसने कहा सिंपल इंटरेस्ट सभी का सेम रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट सेम है, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स सेम। तो हमारे पास I1 I2 I3 ये आपस में इक्वल है, यानी PRN P यहाँ हम किया पुट करना है x, क्योंकि फर्स्ट है। जैद को हमने वो जैन को x स्कोर किया, और ये कितना है 0.5 और ये क्रॉस 1। ये P कितना है हमारे पास y है, क्रॉस R कितना है 0.5, सभी में सेम है 0.005, सॉरी यहाँ पे 005 क्रॉस यहाँ n कितना था 2 ईयर। वो कहता है फिर P कितना है यहाँ पे y है, सॉरी z क्रॉस 0.005 क्रॉस
एन कितना है, यहाँ 3 ईयर था, ये आप देखें ना, उन्होंने रिस्पेक्टिवली कहा है 1 2 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली में, मतलब ईयर सभी के डिफरेंट थे। ये आ गया हमारे पास 0.05x, ये आ गया 0.1y, 0.1y, और ये आ गया z कितना आ गया 0.50। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब सबसे पहले सभी इक्वेशन आपस में इक्वल है, हमने ऐसा करना है कि एक मरतबा z की जगह z को, मतलब z की जो वैल्यू है सभी पे तकसीम करते जाएंगे, z की जो भी वैल्यू है सभी पे तकसीम करते जाएंगे। z की वैल्यू यहाँ पे 0.50 तो हम कैलकुलेटर पे करने के तो हमारे पास ये जवाब आ जाएंगे तकसीम करने के बाद। ये मैं पास करके इसलिए हल करता हूँ ताकि टाइम हमारा थोड़ा लगे। 1/3x 2/3y z, मतलब अब हमने जो इक्वेशन पहला बनाया था, क्या बना था, x + y + z = 7700। अब हमने z की जगह एक मरतबा x की वैल्यू x पुट कर देंगे, z मतलब = x, ये वाला उसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। x + y + x की वहाँ पर कितनी है 1/3x 17, ये आ जाएगा हमारे पास 4x/3 + y = 1700। इसको मतलब वो सॉल्यूशन करने के बाद 4x + 3y 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ इक्वेशन के, ये 2 3 100। आगे इक्वेशन 1 इसको करेंगे, इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन हमने बनाना है। दूसरा इक्वेशन इसमें से अब y z जो है ना, उसकी जगह y की वैल्यू, मतलब z की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, x + y आ गई, z की जगह y के वैल्यू पुट कर देना क्योंकि ये दोनों इक्वल है। 2/3y = 700। x ये आ जाएगा x + 5y/3। अब हम दोनों तरफ, ये हमारे पास दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, हो जाएगा 3x + 5y = 2 3 100। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 करना है, इक्वेशन नंबर 2 करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये होगी इक्वेशन नंबर, ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इसको कैलकुलेटर में लिखना है। आपको मैं समझा दूँ कैलकुलेटर में ये इक्वेशन कैसे मालूम करते हैं। मोड पे गए 5 प्रेस किया, इक्वेशन आ गए 1 प्रेस किया हमारे पास। अब हमने पुट करना है इक्वेशन में। सबसे पहले ये इक्वेशन में x की वैल्यू कितना है 4 है, ये 4 किया, y कितना है 3 है, 3 किया, और कांस्टेंट कितना है 23100, ये आ गई ये वैल्यू। और अब हमारे पास 3x, और यहाँ पे 3x कितना है 3 है, y 5 है, और ये 2 3 1। अब आ गई x की वैल्यू 4200 आ गई, x 4200। उसके बाद दूसरा y कितना आ गई 2100। अब हमने z तो खुद निकाल लेना है, मतलब z जो इक्वल था 1/3x
मतलब 1/3x के यहाँ ऊपर देखें ना आप, यहाँ पे ये देखें z इज इक्वल टू 1/3x, x की जगह कीमत पुट कर दें, यानी 42 3 कितना आ जाएगा 1400, z हमारे पास 1400। लेकिन अब हमारा ये जवाब नहीं है, ये हो गया x y, लेकिन उसने क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा था, वो कह रहा था इज मोर देन जैन, मतलब जैन हम किसको कहा, x का मतलब मोर देन दैट ऑफ ज़ुएब भाई, वो कहता है जैन का कितना ज़ुएब से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मालूम करेंगे, ये देखिए आप, मतलब x माइनस जी करेंगे, x माइनस जी, x हमारे पास कितना था 4200, जी कितना था 4, तो आप जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1800। तो हमारे पास कितना मोर देन है 1800, तो जवाब हमारे पास आ गया। A person borrowed Rs 500 3% per annum simple interest and Rs 600 4.5% per annum on the agreement that whole sum will be returned only when the total interest becomes total interest इतना हो जाए। the number of years हमारे पास क्या होंगे after which the sum is to be returned is, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ ईयर्स मालूम करने हैं। तो ये इक्वेशन कुछ यूँ होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले पर्सन नंबर मतलब P1 कितना है, सबसे पहले आपने P1 मालूम करना है, ये होगी P1 500, P1 R1 कितना हो गया था, R1 हमारे पास था 3% मतलब 0.03, उसके बाद कितना था n हमने मालूम करना था, n को फाइंड करना है, और P2 कितना था, P2 था 600 और 4.5% R2 था, R2 कितना था 4.5 मतलब 0.045, ये हो गया R2। उसके बाद उसने टोटल I कितना दिया था, टोटल 126 दिया था। हम I1 पहले करेंगे, I1 कितना है हमारे पास P1 R1 N पुट करेंगे, P1 500 था, R1 कितना था 0.03 क्रॉस N। उसके बाद I2 P2 मतलब कितना था 600 क्रॉस 0.045 क्रॉस N। अब उसने कहा टोटल हमारे पास इतना था, तो मतलब ये दोनों को ऐड कर देंगे, वो किसके इक्वल होंगे, टोटल। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, तो इसके वैल्यू पुट करते हैं दोनों के, 500 क्रॉस 0.03 क्रॉस N प्लस 600 क्रॉस 0.03 क्रॉस N इज इक्वल टू IT 126। हमारे पास यहाँ 45 है, 0.045, तो जवाब हमारे पास N कितना आ जाएगा 3 ईयर्स, इसको कैलकुलेट करने के बाद। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर हमने करना है कौन सा 18 अब करना है, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। पर्सन लेंस Rs 25, लैंड मतलब उधार देना, दी किसी को 25 टू बी को 2500 दी, और सर्टेन सम और कुछ अमाउंट सी को दी, एट द सेम टाइम मतलब एट 7% पर एनम रेट पर एनम मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इफ़ आफ्टर 4 ईयर्स मतलब 4 साल के बाद उसने ऑल टुगेदर मतलब दोनों से रिसीव किए
1120 है द इंटरेस्ट फ्रॉम बी एंड सी, देन द सम ऑफ लैंड, मतलब उसने सी को कितना फिर उधार दिया वो हमने मालूम करना है यहाँ इक्वेशन में से। तो सबसे पहले उसने बी को कितना दिया, पी बी, क्वेश्चन नंबर 18, पी बी कितना है, पी बी हमारे पास 2500 और दोनों का इंटरेस्ट रेट आर सेम है, कितना है, दोनों का इंटरेस्ट 0.07% को कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली, और एन दोनों के लिए सेम है 4 ईयर। अब हमने पीसी मालूम करना है, पीसी हमने मालूम करना है, ये फाइंड करना है हमने। और हमें आगे क्या दिया हुआ है, उसने रिसीव की टोटल इंटरेस्ट दोनों से, मतलब आई टोटल कितना से रिसीव की, आई टोटल रिसीव की उसने 1120। अब वही पिछले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम उसी तरह ये क्वेश्चन है। पीबी हमारे पास यानी I1 पीबी कितना है 2500 क्रॉस 0.07 क्रॉस 4, और I2 कितना है, यहाँ पीसी हमने मालूम करना है क्रॉस 0.07 क्रॉस 4। अब हमने I1 I2, उसके बाद हमने क्या करना है, मतलब I1 प्लस टोटल के साथ, ये टोटल कितना है I2 इसका IT, ये टोटल है हमारे पास I1, यानी इसी को मल्टीप्लाई प्लस कर दें आप, ये कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा 700 प्लस 0.28 PC इक्वल टू 1120। इसको इस तरफ ले जाएंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर जो जवाब इसका आएगा ना 1500। PC कितना आएगा 1500, उसने PC को कितना उधार दिया 1500 दी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर।